हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एजुकेशन एटर्निटी। और आज का चैप्टर है हमारा वेस्ट वाटर स्टोरी। चैप्टर क्या है, टॉपिक ही यार अब करते हैं। तो सबसे पहले वेस्ट वाटर होता क्या है? द वाटर विच गेट्स कंटेमिनेटेड आफ्टर वेरियस एक्टिविटीज सच एज वॉशिंग, बाथिंग, मोपिंग एक्सेट्रा इज कॉल्ड द वेस्ट वाटर। अब देखो, ये हम सब जानते हैं कि वाटर ऑलमोस्ट 71% ऑफ द अर्थ सरफेस को कवर करता है और सारे ही फॉर्म्स ऑफ लाइफ के लिए काफ़ी एक वाइटल सोर्स है, काफ़ी ज़रूरी है। बट वाटर हमारी लाइफलाइन भी है, तो दूसरी तरफ ये जो वेस्ट वाटर है ये हमारे लिए दिक्कत भी है, क्योंकि इस पानी को वेस्ट हम ही तो कर रहे हैं, कोई और तो कर नहीं रहा। पानी बाहर से वेस्ट नहीं हो रहा है, तो पानी इस वेस्ट वाटर को हम लोग कैसे यूटिलाइज करें और कैसे ये वेस्ट वाटर जो अच्छा पानी है उसको ख़राब ना कर दे, तो यही से हम लोगों को इस चैप्टर में समझना है। तो सबसे पहले समझ लो सीवेज क्या होता है। The liquid waste which has water as its largest component along with various types of impurities is known as sewage. और सीवेज ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं? द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग impurities from the waste water before it can be reused or sent to water bodies is known as sewage treatment or cleaning of water. Sewage is a complex mixture of dissolved and suspended impurities. Sewage consists of organic, inorganic matter, suspended waste materials, disease-causing microorganisms and microbes. The waste products consist of organic matter such as human waste, animal waste, garbage, urine, inorganic matter such as nitrate, phosphates, and mineral salts. The organic matter in sewage decomposes rapidly, giving off foul-smelling hazardous gases. Disease-causing organisms are passed into sewage through the feces and urine of infected person. The waste from industrial process are often toxic. उसके बाद ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं हम पोल्यूटेड वाटर का? At sewage treatment plant, the sewage is treated to destroy disease organisms and to remove substances that can cause harmful or other undesirable effect in the water. The treated sewage is then discharged into nearby streams, lakes, and coastal waters. In rural areas, the treated sewage is usually disposed of in the soil. The disposal of untreated or inadequately treated sewage directly into the stream or body of water can result in serious water pollution. Disease-causing organisms endanger water supplies and swimming wildlife, which certain nutrients in the sewage can cause excessive growth of aquatic plants. As waste decompose, they can deplete the oxygen supply in the water, making it unfit for all form of aquatic life. अब वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में जो फिजिकल प्रोसेस होता है, बेसिकली उसमें फिल्ट्रेशन होता है. द वेस्ट वाटर इज पास थ्रू बार स्क्रीन. द लार्ज ऑब्जेक्ट सच एज रैक, स्टिक्स, प्लास्टिक बैग्स, कैंस, ये सब रिमूव हो जाते हैं. दूसरा होता है ग्रेट एंड सैंड रिमूवल. अब आपको समझ में आएगा होगा, जो वेस्ट वाटर है वो सेडिमेंटेशन टैंक में जाता है, उसमें बॉटम में सारी मिट्टी जम जाती है, तो वहाँ से ये क्लीन हो गया. तीसरा होता है सेडिमेंटेशन. ही वाटर को सेंड कर दिया जाता है सेडिमेंटेशन टैंक में. जो सॉलिड फेसेस होते हैं वो बॉटम में सेटल हो जाते हैं. जो फ्लोटेबल इम्प्योरिटीज़ हैं जैसे ऑयल, ग्रीस, वो सरफेस पे होती है और उसको भी स्क्रैपर्स की मदद से हटा दिया जाता है और एक स्क्रीमर रिमूव कर दिया जाता है. इसकी वजह से हमको एक क्लेरिफाइड वाटर मिल जाता है. बायोलॉजिकल प्रोसेस में एरिएशन आता है, तो एयर पम्प्ड कराई जाती है इनटू क्लैरिफाइड वाटर सो दैट द बैक्टीरिया कैन बी प्रोलिफरेट. मतलब बैक्टीरिया जो कंज्यूम हो जाता है ह्यूमन वेस्ट के साथ और वो सोप के साथ, सब वेस्ट के साथ, उसको हटाने के लिए एरेशन का करते हैं. और एक और करते हैं हम लोग क्लोरीनेशन. ये तो आपने सुना ही होगा, जनरली स्विमिंग पूल्स में क्लोरीनेटेड वाटर वगैरह होता है. तो बेसिकली क्लोरीन से उसको ट्रीट इसलिए कर देते हैं, ब्लीचिंग पाउडर ऐड कर देते हैं. तो क्लोरीन क्या करता है, जो भी जम्स होगा, जो भी उसमें होगा पानी में जो बच जाएगा, उसको वो मार देता है. ठीक, तो इस तरीके से हम लोग पानी को क्लीन कर देते हैं. अब बेटर हाउस कीपिंग प्रैक्टिसेस क्या हैं? डू नॉट थ्रो कुकिंग ऑयल इनटू ड्रेन. मतलब कुकिंग ऑयल को ड्रेन में ना डालिए. उसके बाद डू नॉट थ्रो केमिकल सच एज पेंट, मेडिसिन इनटू द ड्रेन. डू नॉट थ्रो टी लीव्स या सॉलिड फूड या नैपकिन ड्रेन्स में, ये सब. अब सैनिटेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग ओवरऑल क्लीनिनेस इन द होम एंड इन द सराउंडिंग्स इज नोन एज सैनिटेशन. अच्छा, अगर हम लोग सैनिटेशन सही से रखें ना, तो हम लोगों को कई डिजीजेज ना हो और हम लोग पोल्यूशन को काफ़ी हद तक रोक भी सकते हैं. ठीक, अच्छा. अब ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स भी होते हैं इन सीवेज डिस्पोजल के लिए. सबसे पहले ऑन साइट सैनिटेशन. द कलेक्शन एंड ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट इज डन वेयर इट इज़ डिपॉजिटेड. जहाँ पे वो डिपॉजिट हो रहा है वहीं पे उसको, मतलब वहीं से सब साफ वाफ कर दो ना,
तो इतना ज़्यादा कुछ नहीं होगा। फूड सैनिटेशन मतलब जो हाइजीनिक मेजर, खाना बनाते टाइम कुछ हाइजीनिक मेजर्स होते हैं, उसका आप लोग ध्यान रखिए। एनवायरमेंटल सैनिटाइजेशन में क्या होता है, कंट्रोल ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स, जैसे जो डिजीज़ ट्रांसमिट हो सकती हैं उन सबको मतलब जितना हम लोग चाहें उतना रोकें, वाटर को वेस्ट ना करें, और मतलब और भी चीज़ें आती हैं। इकोलॉजिकल सैनिटेशन में एन अप्रोच दैट ट्राइज टू मैच नेचर थ्रू रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फॉर ह्यूमन एंड एनिमल वेस्ट हाइजीनिकली फॉर सेफ इन अ सेफ मैनर। ठीक, तो यही सब तो आपको समझ में आ गया कि क्यों हम लोगों के लिए इतना मतलब सैनिटाइजेशन और ये सब ज़रूरी है, और पानी को हमको क्यों बचा के रखना चाहिए। अब आपको समझ में आ गया है तो बहुत ही अच्छी बात है गाइज। और आज की वीडियो यहाँ तक की थी। होप सो आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कर देगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।